नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम। आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। द ट्रूथ आपके लेके आता है लेटेस्ट पॉलिटिकल न्यूज़। और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन कमीशन ने डेट भी जारी कर दी है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर में एक फेज़ में वोटिंग होगी, वहीं झारखंड में 2 फेज़ में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा और दोनों राज्यों में 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। लोकसभा इलेक्शन में जीत हासिल कर लगातार तीसरी बार और हरियाणा इलेक्शन में भी लगातार तीसरी बार जीत हासिल करके एनडीए गवर्नमेंट के हौसले बुलंद है और एक बार फिर महाराष्ट्र और झारखंड में भी सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेगी। अब देखते हैं जीतता कौन है, एनडीए या इंडी गठबंधन। विकास की राजनीति एनडीए सरकार की हर जगह जीत का परचम लहरा रही है। 23 नवंबर का दिन नतीजों का इंतजार उत्तर प्रदेश को भी होगा, क्योंकि यहाँ विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान हो चुका है, जिसके लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद अब बीजेपी उपचुनाव में हिसाब बराबर करना चाहेगी। निगाहें 23 नवंबर को वायनाड पर भी होगी, जहां राहुल गांधी की सीट खाली करने के बाद प्रियंका गांधी उपचुनाव पहली बार लड़ेगी। वायनाड में भी 13 नवंबर को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश के अलावा 13 और राज्यों में विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, यानी आधे भारत में एक बार फिर चुनावी माहौल दिखने जा रहा है। अब बात आती है पल्ला भारी किसका है। यकीनन एनडीए का पल्ला भारी है। मोदी लहर अभी भी जारी है। लोकसभा में थोड़ी फीकी पड़ गई थी, लेकिन हरियाणा इलेक्शन में एक बार फिर साबित हो गया कि मोदी लहर अभी भी बाकी है। और महाराष्ट्र या फिर झारखंड एनडीए के ही पल्ला भारी है। आइए जानते हैं कैसे। मोदी लहर कायम है। यह साबित करता है कि लगातार तीसरी बार लोकसभा इलेक्शन में एनडीए जीती है, जहां इंडी गठबंधन ने 37 दल मिलकर लड़ रहे थे। उन्होंने फ्री का ऑफर दिया था, खटाखट 8500 महीने, साल का 1 लाख, फ्री बिजली, पानी, स्वास्थ्य, साथ में इतना ही नहीं 500 में गैस सिलेंडर भी। उसके बाद भी हार गई इलेक्शन और एनडीए सरकार बनी। इसका वजह है गुड गवर्नेंस, विकास की राजनीति। तो अगर इंडी गठबंधन चाहती है कि वो दोबारा सत्ता में आए, तो उन्हें जात पात की राजनीति, फ्री की राजनीति, नफरत की राजनीति, मोदी विरोध छोड़कर विकास की राजनीति करनी होगी, तभी वो दोबारा सत्ता में आ सकते हैं। नहीं तो महाराष्ट्र और झारखंड में भी उनका वही हाल होगा जो हरियाणा में हुआ। इंडी गठबंधन को, स्पेशली कांग्रेस को, अपना बचपना छोड़ना पड़ेगा। जीतने पर सत्य की जीत और हारने पर ईवीएम हैक हो गया। उन्हें समझना चाहिए मोदी की डिजिटल इंडिया है। ये 2014 से पहले वाली कांग्रेस की इंडिया नहीं है, जहां जनता को कुछ पता नहीं होता था।
अब तो एक मजदूर भी स्मार्टफोन रखता है, उसके बाद भी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट आते रहते हैं। तो इसीलिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जात पात की राजनीति छोड़ के, फ्री की राजनीति छोड़ के, मोदी विरोध छोड़ के विकास की राजनीति करनी चाहिए, तभी कामयाब होंगे। अब देखिए हरियाणा इलेक्शन में क्या ऑफर दिया था कांग्रेस ने, फिर भी हार गई। 2 लाख पक्की भर्ती, नशा मुक्त हरियाणा, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, महिलाओं को हर महीना 2000, उससे पहले 8500 की बात थी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, गरीबों को 100 गज फ्लैट, 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान, बुजुर्ग विधवा दिव्यांग को 6000 रुपये पेंशन, पुरानी पेंशन योजना बहाल, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, एमएसपी 300 यूनिट मुफ्त बिजली, किसान को एमएसपी की गारंटी, तत्काल फसल मुआवजा, जातिगत सर्वे, क्रीमी लेयर में सीमा 10 लाख रुपए। इतने सारे फ्री की रेवड़ी देने के ऑफर देने के बाद भी हरियाणा में कांग्रेस हार गई। आप समझ सकते हैं कि जनता क्या चाहती है। जनता विकास की राजनीति चाहती है, जात पात की राजनीति नहीं, ना ही नफरत की राजनीति। मैं कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को एडवाइस करना चाहूँगा, अगर आप दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं, सबसे पहले नफरत की राजनीति खत्म करें, मोदी विरोध, सनातन विरोध बंद कर दें। जिस देश में 100 करोड़ हिंदू हो वहाँ आप सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, राम विरोध करते हैं, वहाँ आप कैसे जीत सकते हैं। मोदी जी जो 140 करोड़ जनता की पसंद है, उनका अपमान करते हैं हर बात पे, तो जनता आपको वोट क्यों देगी। जात पात की राजनीति, फ्री की राजनीति से देश का विकास संभव नहीं है, ये जनता भी समझ चुकी है। इसीलिए विकास की राजनीति करके जीतना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच।